अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। लोहा में निर्माण हो रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन का उद्घाटन तो प्रेरणाताई शमशेर भैया वरपुड़कर इनके हाथों किया गया। गांव में सभी सुविधाओं से भरा स्वास्थ्य केंद्र रहना चाहिए, जिससे लोग गांव के 30 से 35 गाँव के स्वास्थ्य के विषय को लेकर जो परेशानियां निर्माण हो रही थी वो निर्माण ना हो और आने वाले दिनों में अच्छी सेवा मिल सके। यहाँ के नागरिकों को मरीजों को लेकर तहसील स्तर और जिला स्तर पर जाने की नौबत ना आए और पंचक्रोशीशील नागरिकों को सभी सुविधाओं से उपलब्ध रहे, ऐसा स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन सो प्रेरणाताई शमशेर भैया वरपुड़कर इनके हाथों किया गया। इसको देखते हुए नागरिकों में समाधान व्यक्त करते हुए चेहरों पर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। इस समय लोगों और आजू बाजू के नागरिकों का हमारे परिवार पर अलग से प्रेम है और ये दिखाई देते हुए हम भी पदों के माध्यम से उनके सभी कामों के लिए हमेशा आगे रहेंगे और उनके लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। ऐसी बात कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक विनोद भैया लोगावकर इन्होंने बोलते हुए कही। इस समय उद्घाटन के समय पूर्व जिला परिषद सदस्य सकाराम जी देशमुख, लोगावकर, घनश्यामराव जी कन के संचालक कृषि उत्पन्न बाजार समिति, पूर्व सरपंच अर्जुन राव देशमुख, विनोद भैया लोगावकर संचालक कृषि उत्पन्न बाजार समिति परभनी, भगवान राव भोले, ज्ञानोबा पोल, बाबा भाई, सुभान खान पठान, चेयरमैन, ग्राम पंचायत सदस्य आदि मान्यगण इस समय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 2056 के रोज यानी विजयादशमी के दिन बौद्ध धर्म स्वीकारा। उसी को लेकर आज परभनी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के नागरिक हाजिर रहे। त्रिशरण पंचशिला के बाद हाजिर बौद्ध भाइयों ने जोरदार घोषणाएं दी। इस समय पूर्व नगर सेवक रामचंद्र रोड़े, दीपक लोंडे, डी.आर. जादव, बी.वी. गोधम, एस.पी. घागर माले, गंगाधर कांबळे, डी.के. सूर्यतल, देवराव भावळे, नागनाथ सोनुले, अशोक काळे, एडवोकेट वामन मोरे, जी मस्के, नाना धबले, शाहिर नामदेव लाड़े आदि मौजूद थे। परभनी जिला एसपी इनके मार्गदर्शन के तहत तारीख 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के शाम 5 बजे पुलिस हेडक्वार्टर स्थित सह्याद्री हॉल में सभी ऑटो ड्राइवर और मालिकों का मार्गदर्शन पर सूचनाएं के लिए बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में परभनी शहर के विविध ऑटो संगठन के पदाधिकारी और ऑटो मालिक ड्राइवर बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस मीटिंग में ऑटो चलाने वालों को आने वाली परेशानी, समस्या और सूचनाएं सभी प्रभारी अधिकारियों के साथ गुफ्तगू और चर्चा की गई। परभनी के जिला एसपी राग सुधार मैडम इन्होंने ऑटो धारकों ने बताए हुए परेशानियां, बाधाएं के लिए संबंधित विभाग के ऑफिसों को पत्र व्यवहार करते हुए उन्हें इसका पीछा करते हुए छुड़वाने की जानकारी दी। इस समय बैठक में पैसेंजर ने ऑटो में भूल कर रही बैग और कीमती वस्तुएं उस ऑटो वाले ने पैसेंजर को ढूंढकर वापस किए जाने पर उसके इस प्रामाणिक ईमानदारी को देखकर पुलिस प्रशासन द्वारा सत्कार किया गया। उसी तरह ऑटो चलाने वाले शहर के सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और बाजार इसी तरह सभी कॉलोनियों में आवाजाही करते हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस की कान और आंख बनकर किसी भी अपराध के बारे में कुछ भी जानकारी मिलने पर इसके बारे में तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस के टोल फ्री नंबर 112 और हेल्पलाइन पर या फिर स्थानिक पुलिस को या फिर ट्रैफिक पुलिस को जानकारी दे, ऐसा आह्वान किया है। इसके अलावा एसपी राग सुधार मैडम इन्होंने ऑटो चलाने वालों को यातायात में के नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया। किए गए इस बैठक में जिला एसपी राग सुधार मैडम, एडिशनल एसपी यशवंत काळे, शहर डीवाईएसपी डंबाळे, नवा मुंडा पुलिस थाने के पीआई अनमुलवार, नानलपेट पुलिस थाने के कामटे वार्ड, कोतवाली पुलिस थाने के जराड़, शहर सिटी पुलिस ट्रैफिक के एपीआई वामन बेले, पीएसआई मकसूद पठान, पीएसआई दीपक और अमलदार हाजिर थे। इसके अलावा परभनी के एआरटी ऑफिस के अभिजीत वाघमारे, जयेश देवरे, इस तरह रेलवे सुरक्षा दल के पीआई संतोष कांबळे हाजिर थे। आज परभनी शहर का सर्व ऑटो एसोसिएशन की पदाधिकारी का बैठक लिए थे आरटीओ के साथ, तो उनका जो अड़चनी है और हमारा जो सूचना है सर्व उनको हमने दिए थे और उनके 2-3 अड़चनी जो आरटीओ की विभाग के रिलेटेड है और महानगर पालिका का रिलेटेड है, संबंधित विभाग को हम वर्ग करेंगे और उसका पाठपुरावा भी करेंगे। और हमारे तरफ से सूचना ऐसा है कि ऑटो वाला हमारा आइस एंड ईयर्स है, मतलब आँख और कान है, तो उनकी तरफ से अगर कुछ पता चल रहा है, कुछ संशयास्पद किसी का चाल है तो इमीडिएटली 112 को कॉल करें और या नहीं है तो नज़दीक वाला जो ट्रैफिक वाला है उनको इन्फॉर्म करें और सिटी के अंदर जो भी नियम है वो पालन करें। वन वे नियम जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें एंड पार्किंग जो है रोड के ऊपर न करते हुए रोड के नीचे करने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से विनती है।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जन्मदिन के अवसर पर आरपी मेडिकल कॉलेज और आरपी हॉस्पिटल में मरीजों को ले जाने के लिए मुफ्त बस का उद्घाटन किया गया। इस समय जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर विवेक नवंदर, अनिल दहाड़े के साथ शिवसेना के पदाधिकारी, आरपी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस बस के तहत परभणी शहर से आरपी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक जाने के लिए मरीजों के लिए मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई गई है। इसके कारण मरीजों को जाने आने के लिए होने वाली बड़ी तकलीफों का सामना कम हो जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। परभणी शहर के विद्यानगर स्थित गणपति मंदिर के करीब 26 सालों से ओंकार नवरात्र मित्र मंडल की ओर से श्री जगदम्बा नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आज से नवरात्र महोत्सव के रास दांडिया, गरबा विशेष आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। प्रतियोगिता में कामयाब होने वाले प्रतियोगियों को नकदी रकम के साथ साथ विशेष इनाम भी दिए जाते हैं। इस तरह का आयोजन इस समय किया गया है। ऐसी जानकारी ओंकार मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष दीपक जायसवाल इन्होंने दी है। ओंकार नवरात्र मित्र मंडल की ओर से श्री जगदम्बा नवरात्र महोत्सव के लिए ऐसी आकर्षक रोशनाई की गई है। उसी के साथ नवरात्र महोत्सव मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत पाटिल, उपाध्यक्ष वेंकटेश जायसवाल, कोषाध्यक्ष विनोद चौहान, रमेश साळवे, आकाश घाटोकर, सुरेश महालनार, संतोष जायसवाल, महेंद्र सिंह ठाकुर, यश जायसवाल, प्रेम जायसवाल, आकाश शुक्ला, शिवदीप चारण, पवन शर्मा आदि के साथ ओंकार नवरात्र मित्र मंडल के पदाधिकारी नवरात्र महोत्सव के लिए मेहनत की है। परभणी शहरात विद्यानगर गणपती मंदिर इथं ओंकार मित्र मंडळ आयोजित जगदंबा नवरात्र महोत्सव मंडळाचे आमचे प्रेरणास्थान परभणीचे लाडके खासदार संजय हरिभाऊ जाधव आणि मार्गदर्शक आमचे असे माजी जिल्हा प्रमुख गंगाप्पा सानेराव यांच्या ह्या मार्गदर्शनाखाली नवरात्र महोत्सव साजरा व दांडिया व गरबा या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। ह्या कार्यक्रमासाठी पूर्ण तयारी मंडळातर्फे जोरात आणि शोरात लागलेलो आहेत तयारीसाठी। तरी येणाऱ्या स्पर्धकांना ज्या स्पर्धकांपर्यंत आमचे पॉम्पलेट किंवा बॅनर जे पोहोचले नसतात ह्या मीडियामार्फतच त्याला हे निमंत्रण म्हणून त्या स्पर्धकांना, त्या भावी भक्तांना एक अशी नम्रतेची विनंती आहे की हीच तुमच्यासाठी आमची पत्रिका समजा आणि ह्या पत्रिकाला स्वीकार करून विद्यानगरचे ओंकार युवक मित्र मंडळाचे दांडिया व गरबा याच्यासाठी प्रतिसाद द्या। येणाऱ्या सर्व भक्तांसाठी उपहाराचा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। एकदम छान प्रकारे चहा, नाश्ता वगैरे असे काही वेगवेगळे प्रकार आहेत। आणि एकदा विनंती करून मी मंडळाचा संस्थापक अध्यक्ष दीपक जायसवाल ह्या नात्याने येणाऱ्या सर्व स्पर्धकांना आणि येणाऱ्या सर्व भावी भक्तांना अशी विनंती करतो की आपण सर्वांनी मंडळाला एकदा भेट द्यावी। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। लोकश्रेय मित्र मंडल की ओर से शिवसेना शिंदे गट के अल्पसंख्यक राज्य अध्यक्ष सईद खान उर्फ गब्बर भैया इनका जंगी सत्कार कार्यक्रम आज तारीख 15 अक्टूबर 2023 रविवार के रोज दोपहर 12 बजे बाबा फंक्शन हॉल, 12वां गेट, परभणी यहाँ पर आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर हाजी खलील देशमुख साहब ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर हाजी हारून भाई गुत्तेदार, हाजी मजर बाबा, जलील पटेल, नगर सेवक टीका खान, आसिफ खान, दिगंबर भिसे, मुकद्दर खान, शेख शफी, अनिताताई सरोदे, पांडुरंग रनखाम, शेख शन्नो बाजी पूना, डॉक्टर सुनील जाधव, सोनाली बुडगे, शेख नईम आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना सलीम इनामदार इन्होंने करते हुए संचालन डॉक्टर सुनील जाधव इन्होंने किया। इस कार्यक्रम में आए हुए सईद खान उर्फ गब्बर भैया और उसी तरह प्रमुख अतिथि में आए हुए सभी मान्यगणों का और आए हुए इलाके के नागरिकों का आभार शेख सद्दाम इन्होंने माना। कार्यक्रम में इलाके के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। एक साल में मुस्लिम लोगों के मैंने 13 कोटी का ऑपरेशन करा। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने मंजूर करके दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने पूर्णा में पैसे दिए। बोला आप जो नगर सेवक जो किसी के पीछे रहते हैं उनकी क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि मुसलमान नहीं? यहाँ का समाज, हर समाज, वो हिंदू रह दो, मुस्लिम रह दो, एससी रह दो, कोई भी रह दो, यहाँ का समाज जागरूक वाला है। और यहाँ का समाज, अगर मैंने यहाँ के नगर सेवकों को बोला आप मेरे पीछे रहो, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बुला के पूरा शहर डेव्हलपमेंट करने की जिम्मेदारी लेता। केला माझा त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचा आभार व्यक्त करतो। आणि सलीमभाई सारखे आता मित्रमंडळामध्ये राहायला नाही पाहिजे, शिवसेना पक्षात काम करायला पाहिजे, तसे लोकांना आम्हाला गरज आहे तसे लोकांची। आणि परभणीमध्ये लवकरच आम्ही शिवसेनाच्या वतीनं आम्ही महानगरपालिकेच्या तयारीला लागलेले आहे। तुम्हाला नवीन न्यूजची बातमी देतो। ठीक आहे। परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जन्मदिन के अवसर पर डीडी मित्र मंडल की ओर से परभणी शहर के असोला फाटा स्थित स्नेह वृद्ध आश्रम यहाँ पर आज तारीख 15 अक्टूबर 2023 रविवार के रोज विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनका लड्डुओं में उन्हें तोला गया और उसी के साथ साथ वृद्धाश्रम के महिलाओं के लिए साड़ियां बांटे गए। इस समय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने कहा कि यहाँ के हाईवे में वृद्धाश्रम की जगह जा रही है, जगह दूसरी तरफ दी जाएगी, ऐसा आश्वासन वृद्धाश्रम चलाने वाले डॉक्टर सुनीता अनिल आहिरे इन्हें दिया गया। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जन्मदिन के अवसर पर लड्डू तुला और उसी तरह से साड़ियां बांटने के कार्यक्रम के दौरान इस समय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर विवेक नवंदर, अरविंद काका देशमुख, हबप बाला साहेब मोहिते पाटिल, आयोजक डीडी मित्र मंडल के अध्यक्ष दीपक काळे, सौ संध्या दीपक काळे, राजेश टाटे, किशोर रनेर, वृद्धाश्रम के सौ सुनीता आहिरे, अनिल आहिरे, साहिल आहिरे, रुग्ण हक समिति के दिलीप बनकर, प्रमोद अंभोरे, विशाल टेकुड़े, आनंद भराड़े, सुनील काळे, धनंजय मुळे, शेख सरफराज आदि मान्यगण इस समय हाजिर थे। उसी तरह डीडी मित्र मंडल के पदाधिकारी सदस्य और स्नेह वृद्ध आश्रम के पदाधिकारी और सदस्यों ने मेहनत की। कार्यक्रम का संचालन दिलीप बनकर इन्होंने किया तो आभार दीपक काळे इन्होंने माना। विधानसभेचे आमदार माननीय राहुल पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज स्नेह वृद्धाश्रम असोला पाटी येथे डीडी मित्र मंडळ आणि वृद्धाश्रम यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज येथे राहुल पाटील साहेबांचा वाढदिवस येथे साजरा करण्यात आला। त्या कार्यक्रमामध्ये साहेबांची लाडू तुला करण्यात आली व ज्या वृद्धाश्रमातील महिला आहेत, वृद्ध महिला आहेत, त्यांना राहुल पाटील साहेबांच्या व डीडी मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथे साडी वाटप करण्यात आली। स्नेहा वृद्ध आश्रमात त्यांच्यातर्फे 20 खुर्च्या देण्यात आल्या आणि बाई आंबेडकर वसतिगृहात 10 खुर्च्यांचं वाटप केलं। पूर्णा तहसील के मौजे आलेगांव गट नंबर 211 कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टर 83 आर में की 1 हेक्टर 2 आर इतनी जमीन मेरे मालकी की और कब्जे में रहते हुए बाकी मेरी मालकाना जमीन पर खेमाजी नामदेव गजभारे और उनकी पत्नी गंगाबाई लड़का सिद्धार्थ इन्होंने गैर कानूनी हरकत करते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस थाना चुड़ावा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के कारण तारीख 15 अक्टूबर 2023 रविवार के रोज परभणी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर पूर्व सैनिक पांडुरंग पिता जड़बाजी धुतराज उम्र 72 वर्ष इन्होंने अमर अनशन जारी करते हुए उपरोक्त मांग का निवेदन जिला कलेक्टर को दिया है। पांडुरंग धुतराज हे माझे वडील माजी सैनिक पांडुरंग जळबाजी धुतराज यांना 1976 मध्ये शासनाने 2.5 एकर जमीन ही शासनास माजी सैनिक याच्या दिली होती। त्यानुसार तिथं आम्ही जेव्हा 1976 पासून आमच्या ताब्यात आहे ती जमीन, त्या जमिनीवर खेमाजी सिद्धार्थ नामदेव गजभारे हे जे व्यक्ती आहे
हे आमच्या जमिनीवर अतिक्रमण करत आहे आणि आमची जमीन ही 1976 जी आहे आमच्या कब्जात आहे. तिथं एक विहीर आहे, पाण्याची व्यवस्था पूर्ण व्यवस्था आहे, पाईपलाईन आहे, सगळ्या सुखसुविधा उपलब्ध असून त्यांनी आमच्या शेतावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे घरचे त्यांना सहकार्य करत आहेत. त्यांची आई, त्यांची पत्नी जे आम्हाला दमदाटी करून आमच्या शेतामध्ये आम्हाला येऊ देत नाही आहेत. त्यामुळे आम्ही या जिल्हाधिकारी परभणी कार्यालयासमोर आम्ही आमरण उपोषण करत आहे. एवढीच मागणी आहे की आमच्या शेतामध्ये जे कोणी आडी हरकत करत असत त्यांना पायबंद करून माझ्या सैनिकांना न्याय द्यावा, ही जिल्हाधिकारी साहेबांना नम्र विनंती. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. मानव तहसील के बहुसा स्थित इंद्रायणी देवी के नवरात्र उत्सव को शुरुआत की गई है. इसकी शुरुआत आज पूर्व विधायक मोहन फड़ इनके हाथों सपत्नी पूजा और घट स्थापना करते हुए ये पूजा पाठ करते हुए प्रारंभ किया गया. इस इंद्रायणी देवी की कथा में बताया जाता है, ब्रह्मांड पुराण में सह्याद्री नाम का एक खंड है, उसमें ये कथा आपको देखने को मिल सकती है. ऐसा कहा जाता है, एक दिन देवाश ऋषि रात के समय प्रार्थना करते बैठे हुए थे. उसी समय उनके पत्नी के मन में पुत्र प्राप्ति करने की अभिलाषा जागी. ऐसे समय पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा को लेकर दैत्यवृत्ति का गोलाकासुर पुत्र हुआ. आगे चलकर गोलाकासुर ने विष्णु की कठोर तपश्चर्या करते हुए उन्हें प्रसन्न किया. भगवान विष्णु प्रसन्न होते ही भगवान विष्णु ने उससे इच्छा प्रकट करने को कहा. तभी गोलाकासुर ने 2 वरदान मांगे. मुझे पृथ्वी पर उड़ान करना आना चाहिए और सृष्टि में सबसे बलवान मैं ही रहे. ऐसे 2 वरदान लेने के बाद गोलकासुर में गुरूर आ गया. सभी पर अत्याचार करना शुरू किया. यहाँ तक के ऋषि के आश्रम में पवित्र जगह पर भी अत्याचार करने लगा. अहंकार धुंध में वो किसी को भी सुनने को तैयार नहीं था. इसी को देखते हुए उसके अत्याचार को देखकर उससे तंग आकर इंद्र भगवान ने नरसिंह के सहायता से इंद्रानी, रुद्रानी और ब्राह्मणी ये 3 शक्तियां गोलाकासुर पर वध करने के लिए निर्माण किए. उसमें दैत्य गोलाकासुर मारा गया. युद्ध समाप्ति के बाद ये तीनों भी खून में महके हुए थे. इन तीनों शक्तियों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए भी रहे गोदावरी नदी में इन्हें स्नान करने के लिए कहा गया. भगवान मल्लिकार्जुन इन्होंने एक शक्ति रुद्रानी को उत्तर की दिशा में कहा, तो दूसरी शक्ति ब्राह्मणी को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा गया. तीसरी शक्ति इंद्रायणी को इन भक्तों की रक्षा करने के लिए करीबी रखा गया, तो इस पहाड़ पर विराजमान हुई है. ऐसी इंद्रायणी देवी की कथा ब्राह्मण पुराण में है. इसीलिए इंद्रायणी पहाड़ पर हर साल नवरात्र उत्सव बड़े भक्ति भाव के साथ और विविध कार्यक्रम लेकर मनाया जाता है. इसके लिए दत्ता जादव, पुलिस पटेल, भागवत प्रधान के साथ भौसा स्थित ग्रामवासी मेहनत करते हुए नजर आते हैं. आज मानव तालुका येथील भौसा गावातील इंद्रायणी माळावर घटस्थापनेच्या निमित्तानं दरवर्षीप्रमाणे माळावर नवरात्राच्या दिवशी घटस्थापना करण्यात आलेली आहे. आजपासून इथं नवरात्राच्या 9 दिवस उत्सव आणि यात्रा भरत असतील. तरी सर्व भाविकांना नवरात्राच्या शुभेच्छा. आणि इथं नवरात्रात जेवढे भाविक येतील त्यांना येणाऱ्यांना शुभेच्छा ग्रामपंचायतच्या वतीनं भौसा ग्रामपंचायतीला शुभेच्छा देतो. हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमने ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.